हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोगों ने कल पढ़ा श्रीमद् भागवत के 5 नंबर श्लोक में कि गृहस्थों का क्या योगदान है, कैसे उनको सन्यासी को भिक्षा देनी चाहिए और सन्यासी कौन से सन्यासी को भिक्षा देनी चाहिए जो उनको आत्म साक्षात्कार से ज्ञान दे। तो ये जरूरी है। और सन्यासी को गृहस्थ के पैसों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। उसे उसका कर्तव्य है कि वो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान गृहस्थ को प्रदान करे। तो ये रेसिप्रोकेशन, ये लेन देन जो है कैसे चलता है, ये हमने पढ़ा। और फिर किस प्रकार भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत होके भगवान के संरक्षण में रह के निर्भय बनना, ये कुछ शिक्षाएं हमने कल पढ़ी, उदाहरण के साथ इसको पढ़ी। तो आज हम इसी श्रृंखला में आज और आगे करेंगे, में पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्याधिकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 6। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आगे कहते हैं, मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी यानी कि भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान नित्य एवं असीम है। अतः वे जीवन के चरम लक्ष्य है और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है, ये भगवत गीता में भगवान इसकी तुष्टि करते हैं। तो चाहिए तो हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनकी हम सेवा करें। कैसे उनकी सेवा करें? उनकी पूजा करें। बहुत जन कहते हैं मानव सेवा माधव सेवा है, तो हम अगर दूसरे जीवों की सेवा करेंगे तो वो भगवान की सेवा के तुल्य है, ठीक है। और दूसरे जीव की किस प्रकार की सेवा? दूसरे जीव के शरीर की सेवा या दूसरे जीव जो कि आत्मा है, भगवान के अंश है, अब भगवान के अंश के रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए या उनके शरीर की सेवा करनी चाहिए? ये दो बातें आती हैं। शरीर की सेवा करना, शरीर तो नाशवान है, खत्म हो जाएगा। जीव की सेवा, जीव आत्मा की सेवा, जीव आत्मा की सेवा या जीव के शरीर की सेवा? जीव आत्मा की सेवा मतलब उनको कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रदान करना।
तो यही रियल सर्विस है। तो भगवान की सेवा, हमको भगवान के ज्ञान का प्रचार करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रत्येक जीव किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है, किंतु माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद अवस्था में बद्ध जीव ब्रह्म की ही सेवा करने की सोचता है। बद्ध जीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों जैसे पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर तथा शरीर के संबंधों यथा घर, भूमि, संपत्ति, समाज तथा देश के पालन हेतु आवश्यक वस्तुओं की सेवा करने में अपने को लगाता है। लेकिन उसे इसका पता नहीं रहता कि यह सारी सेवा नितांत भ्रामक है। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक जगत स्वयं ही भ्रम है, मरुस्थल की मृग मरीचिका के समान है। मरुस्थल में जल का भ्रम होता है और मूर्ख पशु ऐसे भ्रम का शिकार होकर मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ लगाते हैं, यद्यपि वहां पानी का नाम मात्र भी नहीं है। जैसे ये डेजर्ट में, रेगिस्तान में दिखता है कि दूर दूर कहीं पर जल है, परंतु जब भागते हैं तो उधर जल का पता ही नहीं रहता है। तो मरुस्थल रेगिस्तान में पानी के समान है, मरुस्थल में। तो हम भी इस जगत में हैं, सबकी सेवा, उसकी सेवा, उसकी सेवा करते हैं, ये सोच के कि हमको यहाँ खुशी मिलेगी, पर अल्टीमेटली हमको दुख छोड़ के कुछ नहीं मिलता है। तो यही यही उदाहरण यूज किया है। मरुस्थल में दूर लगता है कि यहाँ पानी है, दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं कि पानी जाएंगे, प्यास बुझाएंगे, परंतु अल्टीमेटली वहां पानी है ही नहीं, केवल एक भ्रम था। तो वही भ्रम, इस भौतिक जगत में सुख है, प्रयास करते हैं प्रयास करते हैं प्रयास करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सुख नहीं मिलता है, तो यही भ्रम है। लेकिन चूंकि मरुस्थल में जल नहीं रहता, अतएव कोई यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि वहां पर कहीं भी जल नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि जल तो है, लेकिन महासागरों में है, किंतु ऐसे विशाल जलागर मरुस्थल से बहुत दूर होते हैं। अतः मनुष्य को जल की खोज समुद्र के निकट करनी चाहिए, न कि रेगिस्तान में। तो अब मरुस्थल में पानी नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पानी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सुख एग्जिस्ट नहीं करता है। सुख एग्जिस्ट करता है। कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? भगवान की कथा में। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त मेरी कथा करके उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। तो हम कहीं पर भी रहें, भले इस मरुस्थल में, इस भौतिक जगत में, रेगिस्तान में रहें, परंतु वहां पर एकमात्र सहारा है भगवान की कथा, जो हमको आनंद प्रदान कर सकती है। इस भौतिक जगत में दुखालय में है। भगवान कहते हैं जगत दुखालय में अशाश्वतम है, गीता में कहते हैं। परंतु इसी दुखालय में रह के सुख की अनुभूति कैसे होगी? जब हम भगवान की कथा में रुचि रखेंगे। भगवान ये गीता में कहते हैं। तो जब भगवान की कथा में इतनी रुचि है, दुखालय में रह के भी भगवान की कथा में इतनी रुचि जो रखता है, उसमें आनंद इतना प्राप्त करता है, तो सोचिए जब भगवान का सानिध्य करेंगे भगवत धाम में, तो कितना आनंद प्राप्त होगा। तो रियल हैप्पीनेस, रियल सुख वही है। तो वो समुद्र की ओर जाना पड़ेगा। तो भगवान की जो कथा है, भगवान की कथामृत में, उस महासागर में डुबकी लगानी पड़ेगी। जो भगवान की लीलाओं, भगवान की कथाओं का जो महासागर है, उसमें हमको डुबकी लगाना पड़ेगा।
हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के असली सुख अर्थात नित्य जीवन, नित्य या असीम ज्ञान तथा अमर आनंद में जीवन की खोज में लगा हुआ है। किंतु जिस मूर्ख व्यक्ति को असलियत का ज्ञान नहीं है, वह जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है। यह भौतिक शरीर कभी शाश्वत नहीं होता और इस क्षणिक शरीर से संबंध सारी वस्तुएं यथा पत्नी, बच्चे, समाज तथा देश भी शरीर के बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं। यही संसार अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का पुनरावर्तन कहलाता है। हम जीवन की इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन हमें वह रास्ता ज्ञात नहीं है। यहाँ पर यह सुझाव है कि जो भी जीवन के क्लेशों यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के पुनरावर्तन से छुटकारा पाना चाहता है, उसे भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। यदि हम सचमुच अपने बद जीवन का अंत चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो अपने अंश रूप समस्त जीवों पर सहज स्नेह के कारण प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। स्वाभाविक है कि माता की गोद का बालक अपनी माता से आसक्त रहे और माता भी बालक से आसक्त रहती है। किंतु जब बालक बड़ा हो जाता है और परिस्थितियों से घिर जाता है, तो वह क्रमश माता से विलग हो जाता है। यद्यपि माता चाहती रहती है कि बालक कुछ न कुछ सेवा करे, स्वयं भी वह उस बालक के प्रति समान रूप से वत्सल रहती है, किंतु बालक का भूलने का स्वभाव होता है। इसी प्रकार चूंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हम पर सदैव वत्सल रहते हैं और चाहते रहते कि हम उनके धाम वापस जाएं, किंतु हम ऐसे बदजीव हैं कि उनकी परवाह नहीं करते और भ्रामक शारीरिक बंधनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अतएव हमें चाहिए कि संसार के सारे भ्रामक बंधनों को तोड़ दे और भगवान की सेवा करके उनसे पुनः मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे ही परम सत्य है। वास्तव में हम उनके लोग वैसे ही लालयत रहते हैं जिस तरह बालक माता को ढूंढता रहता है। भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि वे तो हमारे हृदय में विद्यमान हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पूजा स्थलों पर यथा मंदिरों, गिरजाघरों तथा मस्जिदों में न जाएं। पूजा के ये पवित्र स्थल भी भगवान से युक्त होते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए ये पवित्र स्थान ईश विज्ञान सीखने के केंद्र हैं। जब मंदिर कर्म शून्य हो जाते हैं, तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती, जिससे सामान्य जनता धीरे धीरे ईश्वर विहीन हो जाती है और ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय होता है। ऐसे नारकीय सभ्यता से जीवन की समस्याओं में कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी होती है और लोगों का जीवन दुभर हो जाता है। ऐसे ईश्वर विहीन सभ्यता के मूल कर्णधार भौतिकतावाद के पेटेंट ट्रेडमार्क के अंतर्गत ईश्वर विहीन जगत में शांति तथा समृद्धि लाने की विविध योजनाएं बनाते हैं। क्योंकि ऐसा प्रयास भ्रामक ही होते हैं, अतएव लोग एक एक करके अयोग्य अंधे नेताओं को चुनते हैं, जो किसी भी तरह का समाधान प्रस्तुत करने में अक्षम रहते हैं। यदि हम ईश्वरविहीन सभ्यता की इस असंगति को दूर करना चाहते हैं, तो हमें श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदेश का पालन करना चाहिए, जिन्हें भौतिक लाभ का कोई आकर्षण नहीं था। तो ईश्वर विहीन सभ्यता, अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे स्थान पर जाना चाहिए, ऐसे केंद्र में जाना चाहिए जहां पर हमको ईश विज्ञान मिले। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर प्रीचिंग के ऊपर बहुत एम्फोसिस डाल रहे हैं। बहुत लोग बहुत जगह जाते हैं, मंदिर का दर्शन करने जाते हैं, परंतु वहां पर प्रचार नहीं होता है, बस केवल दर्शन करके आए थे। तो हमारा भी फर्ज बनता है। तो यहाँ पर दो चीज है। एक तो हम जब किसी भी मंदिर में जाएंगे, तो हमको ऐसे मंदिर में जाना चाहिए जहां पर मंदिर में जाके हमको जिज्ञासा करनी चाहिए। उस मंदिर की में जाके, प्राचीन मंदिर में जाके, वहां के जो श्री विग्रह है, स्थापित हैं, उनके बारे में जानना चाहिए, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो ये मंदिर जाने का मकसद होना चाहिए कि वहां पर जाएं और भगवान की लीलाओं के बारे में ज्ञान लें।
अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए मंदिर नहीं जाना चाहिए, भगवान से डिमांड करने के लिए मंदिर नहीं जाना चाहिए। हम भगवान हमारा ऐसा यही प्रॉब्लम है लाइफ में, आप इसको ठीक कर दो, तो उसके लिए पूजा वगैरह करवाते नहीं। जो केंद्र है, जो मंदिर है, जो केंद्र है, वो ईश विज्ञान के लिए है, जानने के लिए। तो जहां पर जिस मंदिर में प्रचार नहीं होता, अल्टीमेटली वो मंदिर बंद हो जाता है। कहने का मतलब ये है, लोगों की रुचि वहां नहीं रहती। वो मंदिर कर्म शून्य हो जाते हैं, मतलब प्रीचिंग, सेवाएं वहां पर बंद हो जाती है, तो लोग वहां जाते नहीं है। तो भगवान की सबसे बड़ी सेवा है भगवान की वाणी का प्रचार करना। तो कर्म शून्य हो जाएंगे, भगवान की वाणी का प्रचार नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे इस माध्यम से, तो वहां पर लोग जाएंगे नहीं, रुचि नहीं रहेगी वहां पर फिर। देखिए पूरे विश्व में लोगों को इस्कॉन के मंदिर में जाने की कितनी रुचि रहती है, इंटरेक्शन होता है वहां पर। तो हमें भी, अगर हम मंदिर में सेवा करते हैं तो हमारा इंटरेक्शन सेवा होना चाहिए कि हम कैसे लोगों को प्रचार करें। और अगर इंटरेक्शन सेवा नहीं है, हमको खुद मंदिर में जाके वहां पर ज्ञान लेना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, ये जो इस्कॉन है, इस्कॉन जो संस्था है, ये एक मंदिर नहीं है, ये एक स्कूल है, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं आप आए यहाँ पर ज्ञान लें और फिर इस ज्ञान का प्रचार करें। दो चीज प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं, दिस इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कम एंड टेक द नॉलेज ऑफ गॉड एंड गिव इट टू अदर्स। मतलब ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप आए, भगवान का ज्ञान लें और फिर जाके दूसरों को भी भगवान का ज्ञान बांटें। और दूसरा चीज प्रभुपाद कहते थे कि मंदिर को घर मत बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। मतलब मंदिर में आके रह गए और केवल भगवान के विग्रह की सेवा कर लिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अपने घर को मंदिर बनाना चाहिए। घर को मंदिर बनाने का मतलब है कि मंदिर में जाना, प्रचार करना, सीखना, और फिर अपने घर को भी एक प्रचार का क्षेत्र बनाना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये चीज प्रभुपाद, तो यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी वापस से अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। पूजो हृदय में भगवान है, लेकिन पूजा स्थल में भी जाना चाहिए। क्यों? पूजा स्थल में जाने का मकसद ही है कि वहां से जाके हम ज्ञान लें। घर बैठे बैठे कितना ज्ञान ले पाएंगे? तो ये बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। हम यहीं पर ही रखते हैं, किसी को कुछ कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे, यस माता जी। प्रभु जी कल मेरा ना कनेक्टिविटी नहीं था तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन मैंने सुना कि आपने बोला था कि हमें पूरी तरीके से ईश्वर पर निर्भर हो जाना चाहिए। हम्म। मतलब हमें डरना नहीं चाहिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हम्म। ये मेंटल परिस्थिति तो समझ में, लेकिन फिजिकली अगर हम पे मानो कोई भी हो, आजकल कैसा ही जमाना है, तो हम्म। अगर हम कितने भी निर्भय होकर या माने कि हाँ भगवान साथ देंगे, लेकिन हम्म। ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं होता ना प्रभु जी। कितने ही केसेस होते हैं, इवन बच्चे जो भी हैं सफर करते हैं, उनके हम्म। साथ तो भगवान नहीं आते हैं। ओके। तो मतलब प्रैक्टिकल कहने का मतलब है कि भगवान हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, नहीं हमें करते हैं। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्योंकि प्रभु जी अभी एक बार मैंने आपसे पहले पूछा था, तो आपने मेरे हम्म। को बोला था सब पुराने पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं।
वो ठीक है, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्म इतने बुरे हैं कि हम ठीक है, हम बड़े हैं, लेकिन बच्चों के साथ भी बहुत गलत होता है, हर सेंस में गलत होता है, हम हम्म, न्यूज़ में देखते हैं। हम्म। तो वो इतने छोटी उम्र में ही क्यों उनका फल मिलना है? और तब भगवान क्यों नहीं आते जब उनके साथ इतने गलत काम होते हैं? उनको तो कोई समझ भी नहीं है कि हो क्या रहा है। हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्म है ना, तो उनको समझ क्यों नहीं है? आज एक व्यक्ति बहुत, चलिए इसको दूसरे तरीके से लेते हैं, ठीक है, आप समझ में आ जाएगा आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी यही क्वेश्चन है प्रभु जी। ओके, मैं अभी एक एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। हम लोग जब कपड़े खरीद जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, वो अपनी पसंद से पहनते हैं ना दूसरों का गिफ्ट किया वो पहनते हैं? अपनी पसंद से। अपनी पसंद के। राइट, अपनी पसंद से, अपना पैसा खर्चा करके अपनी पसंद से खरीद के पहनते हैं। राइट। हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे पास रेडीमेड आता है कि हम अपनी पसंद का कुकिंग करके खाते हैं? अपना बनवा के खाते हैं। सबसे पूछ रहा हूं। हाँ प्रभु जी, अपना अपना आप पसंद का बना के, अपनी पसंद का बना ओके, के दे। हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो हमको फोर्सफुली उठा के लेके जाया जाता है घुमाने के लिए, या हम अपनी मर्जी से अपनी स्वेच्छा से प्लानिंग करके जगह सिलेक्ट करके फिर जाते हैं? अपना मर्जी से ही जाते हैं। ना कोई जबरदस्ती लेके जाता हमको? नहीं नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं प्रभु, अपने मर्जी से ही जाते हैं। सबके लिए सही है ना ये है किसी के लिए कि हमको फोर्सफुली उठा के लेके जाया जाता है? जी नहीं, यहीं प्रभु पर ही जी, घूमना सही है। नहीं नहीं मर्जी, नहीं नहीं, अपनी मर्जी तो से हम जाते लोग हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे लाइफ के जो डिसीशंस होते हैं वो हमारे खुद की पसंद के होते हैं। हम सिलेक्ट करके उस कार्य को करते हैं। राइट। जी प्रभु जी। है ना? ठीक है। हाँ हाँ। अभी हम कपड़ा अपने पसंद का पहनते हैं, भोजन अपने पसंद का खाते हैं, घूमते अपने पसंद की जगह में हैं। क्या हम परिवार अपने पसंद का चुनते हैं कि हम इस परिवार में जन्म लेंगे? नहीं प्रभु जी, तो भगवान सिलेक्ट करते हैं। नहीं प्रभु जी, ये तो कर्म के हिसाब से जन्म लेते हैं प्रभु जी। ओके, तो आ गया आप लोग का सवाल का उत्तर, आप लोग खुद ही दे दिए। हाँ, हाँ प्रभु दिए जी। आप लोग अपना उत्तर सवाल का। हरि बोल। नेहा शर्मा माता जी। प्रभु जी, ये मेरे को समझने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत टाइम लगेगा लगता है। मैं आपसे काफ़ी बार घुमा-फिरा के पूछ चुकी हूँ। प्रभु जी, मेरा तो क्लियर हो गया वे प्रभु जी। देखिए, हमारे पास ऑप्शंस है क्या करना है क्या नहीं करना है, परंतु देखिए हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर है, लेकिन उस डिसीजन मेकिंग पावर की वजह से कभी कभी हम कुछ गलत डिसीजन भी लेते हैं जिसका हमको रिएक्शन फेस करना पड़ता है। देखिए भगवान भगवत गीता में क्लियरली कहते हैं, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन। देखिए मैं आप लोग के साथ ना श्लोक शेयर करूंगा तो आप लोग को और थोड़ा सा समझ में आएगा। ये भगवत गीता गीता का 9th चैप्टर है, श्लोक नंबर 27। ओके, मैं वेदा बेस में खोल देता हूँ। आपको क्या थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि ये रिएक्शंस हमको क्यों फेस करना पड़ता है, ये कर्म फल आते कहाँ से है, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा ये कर्म फल कैसे आते हैं। ठीक है, मैं आप लोग के साथ एक शेयर करता हूँ।
ये हमने एक्चुअली, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हम ये सब ना बहुत पहले बहुत बार इस सब चीज पे हमने डिस्कस कर चुका है। ओके, ये 9.27 है, ये 9th चैप्टर, बहुत, इस 9th चैप्टर का नाम ही है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मतलब परम गुह्य ज्ञान। ये बहुत सीक्रेट ज्ञान है, साधारण तरीके से नहीं समझ में आएगा। केवल जो भक्ति कर रहे हैं ना वो इसको इसी को समझ में आएगा। भगवान कहते हैं यद करोसि यद अस्नासि यद जोहोसि ददासि यद तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान कहते हैं यद करोसि, वॉट एवर यू डू, आप कोई भी कार्य करते हो, यद अस्नासि, आप कुछ भी खाते हो, यद जुहोसी, आप जो भी ऑफरिंग करते हो, ददासी, जो भी आप दान देते हो, यद तपस्यासी, जो भी तपस्या करते हो, वॉट एवर ऑस्टेरिटीज यू परफॉर्म, तत्कुरुष्वा मद अर्पणम। भगवान कहते हैं उसे मुझे अर्पण करके करो। ठीक है, तो आप जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी ऑफर करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, ये मुझे रख के करो, मेरे लिए करो वो। भगवान कहते हैं मद अर्पणम, मेरे लिए करो। क्यों भगवान ऐसा करते हैं, कहते हैं? ठीक है, इसका नेक्स्ट श्लोक में हम लोग जाते हैं। इसमें आता है शुभ अशुभ, शुभ अशुभ फलेर एवं मोक्षस्य कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपस्यसि। कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो ये से उत्पन्न हुए जितने भी शुभ और अशुभ फल है, कोई भी कार्य का पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन दोनों होता है। तो किसी भी कार्य का पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी कार्य का नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जो भी कार्य है उसका जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शंस, ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस, शुभ या अशुभ, जो भी तुमको फल मिलना होगा, इसका जो भी रिजल्ट होगा, उससे तुम मोक्ष से कर्म बंधन, उस कर्म फल से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। वो तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, उससे तुमको मोक्ष मिल जाएगा। मतलब यू विल नॉट फेस द रिएक्शंस। शुभ अशुभ दोनों के रिएक्शन से तुम छूट जाओगे, मतलब कर्म फल 0 हो जाएगा। तो अभी क्यों जो भी हो रहा है संसार में, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, हमारे साथ, उसके साथ, क्यों हो रहा है? क्योंकि उस कर्म फल, उस कर्म को हमने भगवान के प्रति नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक फॉर द सिंपल एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ ईटिंग, हमको 2 दिन में, हमको तो शरीर को चलाने के लिए हमको खाना खाना जरूरत है। वाटर एंड फूड इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग विच वी नीड। उसके बगैर हमारा शरीर नहीं चलेगा। तो अभी अगर हम खाना को भोग लगा के खाते हैं तो उस खाने से जो कर्म फल है वो निकल जाएगा और हमको प्रसाद के रूप में मिलेगा। अब खाने पे कर्म फल कैसे आया उसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल देके मैं समझा देता हूँ, शायद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इससे। बहुत सारा इसको लेके ईच एंड एवरी एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होता है। अब क्यों हमको बोला जाता है खाना को भोग लगा के खाओ? मान लीजिए चावल ही है, चावल तो, चावल अपने आप उपजाऊ होता है या उसके लिए पीछे एक किसान का मेहनत लगता है? किसान का मेहनत लगता है प्रभु जी। हाँ, किसान क्या करता है, सबसे पहले उस बीज को खरीदता है मार्केट से, क्योंकि बीज तो अपने आप नहीं आता, खरीदना पड़ता है मार्केट से। उसको, वो बीज को बोता है, खेती करता है, काटता है, धान काटता है। वो, उसका कर्म फल, उसका एक कर्म आया उस अन्न में, उस अन्न के पैदा होने में उसका कर्म जुड़ गया, कदम जुड़ जाता है, सही बात है। कर्म जुड़ गया। अब वो अन्न को बाजार में बेचता है, किसी ठेकेदार को बेचता है या सरकार को, किसी भी ठेकेदार को या सरकार को बेचता है।
वहां से वो एक किसी दुकानदार के पास आता है, तो इस बीच में कर्म फल लग गया। ठेकेदार के पास जाना, ठेकेदार अपना कुछ प्रॉफिट रखता है, दुकानदार के पास आता है, इस बीच में आपका लेबर ट्रांसपोर्ट लग गया। तो जी सबके कर्म फल जुड़ते जाएंगे उस अन्न के अंदर में। उस अन्न को आपके घर के किसी मेड सर्वेंट ने खरीदा या आपने खरीदा, जो भी है, उसको किसी ने पकाया, कर्म फल ऐड होते जा रहा है। तो जो जो उसको खा रहा है, उसको ना ये सब कर्म फल, अगर वो भगवान को भोग नहीं लगाता है, तो ये जितना भी कर्म फल है, इस व्यक्ति को, खाने वाले व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। ही हैज टू पे। कैसे ही हैज टू पे, दोनों दृष्टि से हम समझते हैं इसको। पैसे की दृष्टि से ही समझते हैं, क्योंकि किसान ने मेहनत किया, उसने एक प्रॉफिट रख के दुकानदार, महाजन को बेचा, ठेकेदार को। ठेकेदार ने अपना प्रॉफिट रखा, दुकानदार को बेचा। दुकानदार ने अपना प्रॉफिट रखा, कस्टमर को बेचा। तो सबका प्रॉफिट, प्राइस प्राइस प्रॉफिट जुड़ते गया। तो 40 रुपए किलो वाला चावल आपने 80 रुपए किलो में खरीदा, तो आपने सबका प्रॉफिट आपके जेब से गया। ये तो हो गया पैसे की बात। अब इसको कर्म फल हम देखते हैं। कर्म, अब पैसा को हटा देते हैं, कर्म फल। कर्म फल तो आपको भोगना पड़ेगा, इन सब का आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर वो उसको भोग लगा के खाते हैं तो ये रिएक्शन फ्री हो जाएगा, कर्म फल आपको नहीं मिलेगा। तो जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति में क्या होता है, हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं। तो हमारा एक कर्म, मान लीजिए अब हमारा कर्म फल का पहाड़ इतना ऊपर है, ठीक है। इस जन्म का ही हम बात करते हैं, पिछले जन्मों का छोड़ दे रहे हैं अभी। इस जन्म का कर्म फल, हम भक्ति में आने से पहले हमारा कर्म फल इस लेवल पे है। अभी इस लेवल पे आके हमको भक्ति का ज्ञान मिल गया, मतलब इतना हमारा, मान लीजिए हमारा 6 इंच का पहाड़ बन गया है कर्म फल का। तो अब वो 6 इंच का जब पहाड़ बन गया, हमको रियलाइज हुआ कि हमको ये श्लोक मिल गया भगवत गीता का, यत करोसि यत अस्नासि यत जुहोसि ददासि यत, यत तपस्सि कौन्तेय। हमको ये श्लोक मिल गया। अब हम क्या किए, इस श्लोक को जीवन में अपनाए और भगवान को भोग लगा के खाने लगे। तो हमारा जो कर्म फल 6 इंच हो गया था, वो अभी बढ़ना बंद हो गया, खाने के मामले, खाने पीने के मामले में। सेकंड, हम जो भी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या मतलब ऑस्टेरिटीज, हम जो भी व्रत कर रहे हैं, तपस्या यहां पर हो गया व्रत करना, ऑस्टेरिटीज और पूजा पाठ। तो इसमें क्या हो रहा है, हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, हमने देवी देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया, हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। हम केवल एकादशी व्रत रखते हैं। कृष्ण के, भगवान के आविर्भाव, जो भगवान का जो अपीयरेंस डे होता है, जैसे जन्माष्टमी हुआ, नरसिंह चतुर्दशी हुआ, रामनवमी हुआ, इन सब में हम व्रत रखे और बाकी हमें कोई व्रत नहीं रखना है। तो इस व्रत से जो फल होता है वो भगवान की भक्ति के लिए है। तो उसका भी कर्म फल हमको नॉर्मली, नहीं तो हम दूसरा जगह कोई दूसरा एक्स्ट्रा, जैसे नवरात्रि का व्रत बहुत लोग रखते हैं, तो नवरात्रि का व्रत का एक रिएक्शन आएगा। उस रिएक्शन को, अच्छा रिएक्शन होगा, मतलब भगवान बोले शुभ अशुभ दोनों, उसका जो शुभ फल आएगा उसको लिए भोगने के लिए आपको इसी धरती में रहना पड़ेगा, इसी भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान के लिए किया हुआ तपस्या, भगवान उसका पूरा कर, क्योंकि वो भगवान के लिए तपस्या है, अपने लिए तपस्या नहीं है। भगवान की प्रेमा भक्ति पाने के लिए वो तपस्या है। इसके अलावा जो भी आप तपस्या देखेंगे, जो भी आप व्रत देखेंगे ना, उसके पीछे एक भौतिक लाभ होगा। तो भौतिक लाभ को पाने, भौतिक लाभ के लिए अगर कोई भी कार्य तपस्या करते हैं, तो उसके लिए हमको भौतिक जीवन में ही, भौतिक जगत में ही हमको उसके लिए भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान के लिए तब तपस्या करते हैं तो वो भगवान की भक्ति पाने के लिए होता है, भगवान की प्रेम, तो वहां वो रिएक्शन भी बंद हो गया हमारा। ऐसे करके करके हम जो भी कार्य करेंगे भगवान के लिए, हमारा रिएक्शन बंद हो जाएगा। अब वो 6 इंच का पहाड़ 6 इंच ही रह जाएगा, वो 6.5 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, मतलब वो रिएक्शन का जो माउंटेन है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, भगवान बोलते हैं गीता में, जो मेरे प्रति शरणागत होता है मैं उसे सारे पापों से मुक्त कर देता हूं। तो ये जो रिएक्शंस का पहाड़ है हमारे पास, अब हम क्या कर रहे हैं,
भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, हर कार्य को भगवान को अर्पित करके कर रहे हैं, समर्पित करके कर रहे हैं हर कार्य को, तो रिएक्शन तो बढ़ नहीं रहा है। तो वो जो पहाड़ जो बन गया, चेंज का पहाड़ बन गया, भगवान क्या किए, बोले जो मेरे शरणागत होगा, मतलब अभी हम हर कार्य को भगवान के प्रति कर रहे हैं, तो मतलब भगवान के प्रति शरणागत हो गए, तो भगवान कहते हैं मैं उसे सारे पापों से मुक्त कर देता हूं। तो ये जो चेंज का पहाड़ बन गया, भगवान उसको क्लियर कर दिए। हमारा जो चेंज का जो रिएक्शन था, जो अब ये रिएक्शन जो हमको बाद में फेस करना है, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, पहाड़ बढ़ते रहेगा, रिएक्शन फेस करना पड़ेगा। इधर रिएक्शन भक्ति की है, रिएक्शन बंद हो गया, जो पहले का रिएक्शन था, भक्ति के पहले का जो रिएक्शन था, उसको भगवान काट देते हैं और हमको कर्मा फ्री कर देते हैं। कर्मा फ्री कर दिए, हम भगवत धाम चले गए वापस। समझ में आया पूरा ये कर्म का प्रोसेस? समझ में आया जी कैसे प्रभु होता है जी, ये? बहुत अच्छे से प्रभु जी। नेहा शर्मा माता जी, कर्म का प्रोसेस समझ में आया? जी प्रभुदेव। तो इसीलिए जो जिसका खाली, क्योंकि वो व्यक्ति परिवार नहीं चुन सकता है, बाकी सब कुछ चुनता है, लेकिन किस परिवार में जन्म लेना वो नहीं चुन सकता, वो पिछले कर्म की वजह से है। और इसका भी क्लैरिफिकेशन भगवान भगवत गीता में ही देते हैं, 2.40 दूसरे चैप्टर के 40वें नंबर श्लोक में देते हैं, नेहा विक्रमा नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं नेहा विक्रमा नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य, स्वल्पम धर्मस्य। तो भगवान कहते हैं जो थोड़ी सी भी भक्ति करता है ना, स्वल्प धर्मस्य, तो जो थोड़ी सी भी भक्ति करता है, ये कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है, मैं उसे, उसका कोई उसका किसी प्रकार का कोई हानि नहीं है। नेहा विक्रम नाशोस्ति, उसके जीवन में ना कोई भी चीज का नाश नहीं होने वाला है, कोई भी चीज का घटन नहीं होने वाला है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम धर्मस्य त्रायते महतो भयात। मैं उसे महान से महान डेंजर, त्रायते महतो भयात, महतो मतलब महान, भयात मतलब डेंजर, मैं उसके महान महान भय हमको कहां से आता है? डेंजर से भय आता है, तो भयात से भय आता है। तो भगवान बोलते हैं मैं उसे महान डेंजर से, मैं उसको, उसकी रक्षा करूंगा। त्रायते महतो भयात, मैं उसे त्राण कराऊंगा, मैं उसे उस डेंजर से बाहर निकालूंगा। और सबसे बड़ा डेंजर क्या है हमारे जीवन में, हमको समझना है, इस भौतिक जगत में जन्म लेना। तो प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, भक्ति एक ऐसी चीज है, जैसे भौतिक जगत का कोई भी कार्य अगर हम उसको 100% नहीं करते, उसका हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे अगर हम मान लीजिए हमारा जन्म हुआ, हम बड़े हुए, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन हम भक्ति नहीं किए, तो हम एज डॉक्टर, हमको जब ये शरीर छोड़ना होगा, तो हम एज डॉक्टर शरीर छोड़ेंगे, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा जो भी प्रोफेशन होगा उसमें हम शरीर छोड़ेंगे। तो क्या दूसरा जन्म हमारा डॉक्टर का होगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट का होगा, या इंजीनियर का होगा, या हमको दोबारा से पढ़ाई लिखाई करके उस पोजीशन पे आना पड़ेगा? क्या होगा? क्या होगा? डॉक्टर बन के अगर हमारा मृत्यु होता है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट में हमारा मृत्यु होता है, तो हमारा अगला जन्म क्या डॉक्टर का होगा बाय डिफॉल्ट? नहीं प्रभु जी, चार्टर्ड नो नो अकाउंटेंट का प्रभु। होगा बाय डिफॉल्ट? नहीं होगा। नहीं नहीं। नहीं नहीं तो प्रभु जी। बेसिकली इस जीवन में अगर हम जो भी भौतिक पद्धति हासिल करते हैं, वो इस जीवन के साथ जीरो हो जाएगा। लेकिन भक्ति, आध्यात्मिक जीवन एक ऐसी चीज है कि हम जहां पर भक्ति रोकते हैं, 2%, 3%, 4%, 5%, हमको अगले जन्म में वहां से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमको एक बेटर फैमिली मिलेगा अगर हम भक्ति करते हैं और किसी कारण से हमारा भक्ति कंप्लीट नहीं होता है, हमको एक बेटर फैमिली मिलेगा जहां पर हम अपनी भक्ति को जहां छोड़े वहां से आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कई लोग शुरू से ही, वैष्णव परिवार में लोगों का जन्म होता है और शुरू से ही वो भक्ति करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे कितना सुंदर श्लोकों का उच्चारण करते हैं, वो लोग जप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पिछले जन्म में भक्ति जहां रह गया, वो लोग इस जन्म में वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो 25 साल की उम्र में भक्ति स्टार्ट करते हैं,
क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने वहां तक किया जब 25 साल की उम्र से लोग भक्ति स्टार्ट करें। कितने लोग हैं जो 35 साल की उम्र में, कितने लोग हैं 50 साल की उम्र में, कितने लोग हैं 70 साल की उम्र में भक्ति स्टार्ट करते हैं। उनका जहां छूटा था वो लोग उस हिसाब से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। या हो सकता है पिछले किया ही नहीं हो, इसलिए इस बार किसी कारण से उन्होंने 60 साल की उम्र में स्टार्ट किया, लेकिन 60 साल की उम्र में स्टार्ट करने के बाद उनका मृत्यु जल्दी हो गया, तो चलो भक्ति नहीं कर पाए, अगले जन्म में उनको वैसा बेटर फैसिलिटी मिलेगा। इसलिए बोलते हैं भगवान उस फैमिली में उसको डालते हैं जहां पर वो भक्ति कर सके। उसका रिएक्शंस, उसका कर्म फल की वजह से भगवान उसको वैसी फैमिली में डालते हैं। तो अगर हमको इस जन्म में भक्ति मिली है, किसी भी माध्यम से हमको भक्तों का संग हुआ है, तो ये भी हमारे पिछले जन्म का कर्म है। और एक बार एक प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू सरेंडर टू कृष्णा, मतलब भगवान के प्रति शरणागत होने में, कृष्ण के प्रति, कृष्ण का शरण ग्रहण करने में हमको कितना समय लगता है? प्रभुपाद बोले जस्ट 1 मिनट, केवल 1 मिनट लगेगा। हम आज डिसाइड कर लेंगे। अब हमको पता चल गया, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। या ये वाला श्लोक जो हमने 9:27-28 हमने पढ़ा, यत करोसि यदस्नासि यत जो होसि ददासि यत। अब हमको पता चल गया, हमको डिसाइड कर लिया कि अभी हम जो भी खाएंगे भगवान को भोग लगा के खाएंगे, जो भी दान देंगे भगवान की सेवा के लिए दान देंगे, जो भी केवल इसी का प्रचार करेंगे, गीता का प्रचार करेंगे, गीता के हिसाब से अपना जीवन यापन करेंगे। कितना देर लगा डिसाइड करने में? 1 मिनट। समझ के डिसाइड करने में 1 मिनट लगा। That is what Prabhupada says. 1 minute it takes to surrender to Krishna. लेकिन हम बोलेंगे नहीं, अभी हमारा परिस्थिति नहीं है, अभी उम्र नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर के बहाने देंगे, दुनिया भर के बहाने देंगे, तब तो हो गया, फिर भक्ति भी रह जाएगा, फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा भक्ति करने के लिए। फिर हमको एक ऐसा परिवार मिलेगा, भगवान चूज करेंगे, अच्छा इसने इतना भक्ति किया, अब इसको इस परिवार में डालो, इसने इतना भक्ति किया, इस परिवार में डालो, अरे इसने भक्ति कंप्लीट कर दी, मेरे पास आ जाएगा, परिवार में जन्म ही नहीं लेगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप मैं समझा दिया, पूरा साइकिल को समझा प्रभु जी। दिया। अभी दोबारा घुमा फिरा के इस प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। जी प्रभु जी। कैसे करेंगे? हाँ, थोड़ा रहता है तो डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, डाउट, हाँ सही है, क्योंकि भगवान कहते हैं जिसके मन में संशय रहेगा वो कभी भी भक्ति भी नहीं कर पाएगा, तो डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके, कुछ हद तक क्लियर हो गया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमको भक्ति करनी चाहिए, हमको रिएक्शन फ्री लाइफ जीना चाहिए। रिएक्शन फ्री लाइफ तभी होगा जब हम भक्ति करेंगे, अच्छी तरह से भक्ति करेंगे, गाइडेंस में रह के भक्ति करेंगे। रिएक्शन फ्री लाइफ जिएंगे तो भगवत धाम जा सकेंगे। और जो भी हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रहा है। कोई बच्चा अंधा पैदा होता है, कोई बच्चा किसी डिफेक्ट से पैदा होता है, क्यों डिफेक्ट होता है? पिछले जन्म का कर्म है। और जिस घर में जन्म होता है तो उसके माँ बाप के भी पिछले जन्म के कर्म है। तो ये सब एक साथ, ये भगवान का प्लानिंग है। आप इस भगवान की प्लानिंग में त्रुटि नहीं निकाल सकते। भगवान परफेक्ट है, भगवान परफेक्ट है, तो हमारा कार्य है हमको परफेक्ट को फॉलो करना चाहिए ताकि हम भी परफेक्शन आए। परफेक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, अपना बुद्धि लगाएंगे, तो हम इम्परफेक्ट है, हमें त्रुटियां हैं, हम डिफेक्टिव हैं, तो हम प्रॉब्लम फेस करेंगे अपने जीवन में। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं फिर सेशन को यही एंड करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे समेत भक्तवृंद की जय, जगत की जय, कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की ग्रंथराज जय, श्रीमद् भागवतम की की जय। हरे कृष्ण। हरे